हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। चाहे कोई बिजनेस ओनर हो या फिर कोई डिजिटल मार्केटर हो, एक कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहता है कि फेसबुक एड से शुरुआत करी जाए या गूगल एड से। हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा इफेक्टिव होगा, कहां से हमें ज्यादा बिजनेस मिलेगा। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि हर किसी ने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम फेसबुक एड्स को यूज करते हैं, कहां पर हम गूगल एड्स को यूज करते हैं और किन सिचुएशंस में हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है वो मैंने D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लिया हुआ है। अब यहां पर हमने देखा हुआ है कि अगर हम फेसबुक एड्स और गूगल एड्स को रन करते हैं, गूगल एड्स में बेसिकली शॉपिंग एड्स या परफॉर्मेंस मैक्स विद लिस्टिंग एड्स की मैं बात कर रहा हूं, हमने देखा हुआ है कि फेसबुक में हमें जनरली लोअर ROS देखने को मिलता है कंपेयर टू गूगल एड्स। गूगल एड्स में हमें ROS ज्यादा देखने को मिलता है, बट फेसबुक एड्स से हम हमारी रीच बढ़ा सकते हैं, मतलब स्केल कर सकते हैं। अगर हमें हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अचीव करने हैं तो वो फेसबुक एड्स से हम जल्दी कर सकते हैं, वहां पर रीच ज्यादा है, राइट। गूगल एड्स में हम उन्हीं को कैटर कर पा रहे हैं जो बेसिकली इनबाउंड है, जो हम लोगों को सर्च कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मैक्स के आ जाने की वजह से हमारी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ी हुई है, बट कई बार उस इन्वेंट्री से बहुत हाई नंबर ऑफ परचेजेस आपको आती नहीं, तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं है। तो मेजरली आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्च के अराउंड होता है, जैसे कि आप शॉपिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो आप अपने कैंपेन्स रखते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब वहां पर क्योंकि आप हैविली रिलाई करते हैं सर्च के ऊपर, तो अब सर्च के नंबर्स तो बढ़ाए जा नहीं सकते भाई। जितने लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं उन्हीं लोगों को आप कैटर कर सकते हैं, और उनमें भी कॉम्पिटिशन जो है वो हैवी है, तो वहां पर स्केलिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ा पाना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस करने के आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। बट जब हम फेसबुक एड्स के रिगार्ड्स में बात करते हैं तो आप क्रिएटिव्स के फॉर्म में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ऑडियंसेस के फॉर्म में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वहां पर हमेशा आपके पास स्केलिंग का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंपेन्स बनाने का स्कोप भी आपके पास जो है वो बढ़ गया। अगर मैं गूगल एड्स के रिगार्ड्स में बात करूं तो वही आपका एक स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, जो बेसिकली ज्यादा यूज होते हैं D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एक और चीज हम लोगों ने देखी है कि फेसबुक एड्स आपको टर्बुलेंस दिखा सकता है परफॉर्मेंस में। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कभी ROS ज्यादा हो, कभी थोड़ा सा कम हो जाए ROS, फिर एकदम से ROS गायब हो जाए, या परफॉर्मेंस आपको ना मिले, फिर आप कुछ ट्विक्स करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, फिर से आपको परफॉर्मेंस मिलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में फेसबुक एड्स टाइम लेता है। वहीं पर हमने गूगल एड्स के केस में क्या देखा है कि गूगल एड्स स्टार्ट तो स्लो होता है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज में बहुत ही स्टार्टिंग से आप स्केलिंग गूगल एड्स के अंदर नहीं कर सकते, तो वो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लेता है। बट वंस इट बिकम्स स्टेबल तो फिर उसमें टर्बुलेंस आने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं रहते हैं, राइट। सो गूगल एड्स आपका बहुत ही इजीली स्टेबल हो जाता है। लीड जनरेशन के रिगार्ड्स में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो अगर आप ये फिगर आउट कर पा रहे हैं कि सर्चेस बहुत ज्यादा है, देन यू कैन स्टार्ट विद गूगल एड्स। लेट्स से अगर मैं टाइप ऑफ बिजनेस की बात करता हूं, जैसे प्लंबिंग वाला बिजनेस है, इलेक्ट्रीशियन कोई सर्च कर रहा है, टीवी रिपेयर वाले को कोई सर्च कर रहा है, राइट। सो ये इस टाइप की सर्च इंटेंट्स को कैरी करती है, कि ऐसा नहीं है कि इस टाइप की सर्च करने वाला पर्सन जो है वो फेसबुक पे जाएगा और वहां पर जाकर सर्च करेगा, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो वो सर्च करेगा और साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको सर्विस मिल जाए बहुत ही क्विक टाइम के अंदर। ऐसा नहीं है कि उस यूजर की जर्नी बहुत लंबी होगी, पहले वो इंक्वायरी करेगा फिर वो डेमो लेगा, वैसे बहुत सारी चीजें तो इस टाइप के बिजनेस में नहीं होने वाली है, राइट। तो वहां पर जो है वो गूगल एड्स बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि इसकी सर्चेस भी बहुत ज्यादा होती हैं गूगल के ऊपर। देखिए, एक और बात को आप समझिए कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी एक इंटेंट की सर्चेस जो है ना बहुत ज्यादा हो रही है गूगल के ऊपर, उस पर्टिकुलर केस में उस टाइप की सर्विस है, उस टाइप की बिजनेस गूगल के ऊपर बेहतर परफॉर्म करती है। अगर कमर्शियल इंटेंट की जो सर्विसेज है वो हो रही है, अगर मैं इंफॉर्मेशनल सर्चेस की बात करूं वो तो गूगल पे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहते हैं। बट हम जब बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम थोड़ी से बॉटम ऑफ द फनल वाली कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम ऐसी क्वेरीज की बात कर रहे हैं जो कमर्शियल इंटेंट या बिजनेस इंटेंट को जो है वो कैरी करती है, राइट। सो इट हैविली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस टू। सेकंड इज, अगर आप हाई टिकट कोर्सेज बेच रहे हैं, राइट, आप अगर फनल बेस्ड कोर्सेज बेच रहे हैं, अगर आप जैसे वेबिनार्स कर रहे हैं स्टार्टिंग में एंड देन उसके बाद कोई अपना हाई टिकट का कोर्स जो है वो बेच रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में यू कैन गो विद फेसबुक एड्स, बिकॉज लोग ना वेबिनार्स या पेड वेबिनार्स के बारे में सर्च नहीं करेंगे गूगल के ऊपर, बल्कि जो उनका इंटरेस्ट या बिहेवियर है इंटरनेट के ऊपर, उसके हिसाब से फेसबुक ने उनको जिस भी ऑडियंस बकेट में रखा हुआ है उसके हिसाब से एडवर्टाइजर्स उनको ज्यादा आसानी से टारगेट कर सकता है, राइट। और यहाँ पर थोड़ी सी इंपल्सिव बाइंग भी जो है वो भी प्ले में आ जाती है। जैसे कोई पर्सन स्क्रॉल कर रहा होता है और स्क्रॉल करते ही, फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार दिखता है, मैं एग्जांपल के तौर पे केवल आपको बता रहा हूं, तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं वो क्लिक कर दूंगा और देखूंगा कि 100 रुपए का है, 50 रुपए का है, या 99 रुपीज का है, 9 रुपीज का है वेबिनार, तो उस पर्टिकुलर केस में उस वेबिनार को मैं कर भी लूंगा, राइट। सो मैं उस एडवर्टाइजर के या फनल में एंटर कर चुका हूं। सो इस टाइप की चीज है जहां पर आपको बहुत सारे लोगों को रीच करना है, राइट, बहुत बड़ी ऑडियंस को रीच करना है, वहां पर बेसिकली फेसबुक एड्स जो है वो बेहतर काम
करते हैं। और अगर गूगल की बात करूं तो स्पेसिफिकली सर्च में नहीं चलेंगी, यूट्यूब एड्स के ऊपर आप इसको स्केल कर सकते हैं। अब जैसे सैलून्स है, मेकअप स्टूडियोज हैं, ये हमने देखा हुआ है कि ये गूगल पे भी परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ ये फेसबुक पे भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने मेकअप स्टूडियो का जो है वो एड देखा, तो अब ऐसा नहीं है ना कि वो तुरंत का तुरंत मेकअप स्टूडियो का सर्विस ले लेगा और उसके बाद कभी उसको दोबारा सर्विस लेने की जरूरत नहीं होगी। तो वहां पर अगर उसे ऐड दिखता है और ऐड के साथ अगर उसे बेहतर ऑफर्स दिखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो है वो इस चीज को कंसीडर करेगा, चलो भाई इनसे भी इंक्वायरी कर लेते हैं, यहाँ भी लीड ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट एक बुक कर लेते हैं, लेट्स सी, राइट। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि इस बिजनेस की जो प्रोस्पेक्ट ऑडियंस है वो किस तरीके से इंटरनेट के ऊपर जो है वो सर्चेस करती है, या फेसबुक के ऊपर उसका बिहेवियर या इंटरेस्ट क्या हो सकता है, राइट। फेसबुक के अंदर भी आपको बिहेवियरल टारगेटिंग अच्छी देखने को मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल है जिसके साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है, टैक्सी सर्विसेज ज्यादातर जो है वो कहां पर बेहतर परफॉर्म करेंगे, गूगल एड्स के ऊपर, क्योंकि इंस्टेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट है वहां पर, राइट। बट समटाइम्स टैक्सी सर्विसेज डू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक एड्स आल्सो बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ठीक ठाक टैक्सी सर्विसेज है, उनके पास अच्छा खासा मार्केटिंग बजट है, तो वो पैरेलली फेसबुक के ऊपर भी एड्स रन करते हैं जस्ट फॉर द ब्रांडिंग, जस्ट फॉर द ब्रांड रिकॉल, सो दैट जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल वगैरह करते हैं उन लोगों को उनके इंटरेस्ट और डेमोग्राफी के बेसिस पे एड्स को दिखाया जा सके और एक ब्रांड रिकॉल जो है वो बिल्ड की जा सके। क्योंकि कभी भी जब सर्च की जरूरत होगी और वो गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें तो हमारे ब्रांड नेम से रिलेट कर पाए कि भाई हाँ इसका एड जो हमने फेसबुक के ऊपर भी देखा है। सो दिस इज अगेन व्हाट एडवर्टाइजर्स डू, बट आप समझे कि फेसबुक एड्स पे यहां पर जाने का जो मतलब होता है वो ब्रांडिंग और ब्रांड रिकॉल होता है। आपको इंस्टेंट वहां से बुकिंग्स जो है वो हो सकता है ना देखने को मिले, बट उसका रिजल्ट आपको गूगल एड्स के कैंपेन्स में देखने को मिल जाए। सो बेसिकली फेसबुक एड्स कैन क्रिएट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को अवेयर करा रहे होते हैं। आप गूगल से लोगों को अवेयर नहीं करा रहे होते हैं, जो लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, आपके जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली सर्च कर रहा है तो उसे पता है कि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको बता रहे हैं कि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, राइट। सो पीपल आर मोस्टली अवेयर, तो यहां पर डिमांड जनरेट नहीं हो पाती है, बट फेसबुक एड्स एग्रेसिवली चलाने पर डिमांड जनरेट होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गूगल एड्स इज गुड व्हेन देयर आर ऑलरेडी सर्चेस हैपनिंग। फोर्थ इज, अगर आपको कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम वगैरह के ऊपर टारगेटिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स ओनली। ये चीज आप फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे एक फोटोग्राफी बिजनेस था, तो इनिशियली हमने उनका गूगल एड्स स्टार्ट किया, बट गूगल एड्स के अंदर ना उनकी हैवी सीपीसी आ रही थी, सो लीड्स वर वेरी कॉस्टली और हम लीड्स को स्केल नहीं कर पाए क्योंकि सीपीसी ज्यादा थी, बजट लिमिटेड था, तो कम लीड्स आ रही थी और साथ ही साथ जो लीड्स थी वो काफी कॉस्टली थी। बट हमने जब फेसबुक एड्स के ऊपर शिफ्ट किया तो हमने देखा वहां पर हमें बहुत ही अच्छी और क्वालिटी लीड्स मिल रही। अब उनके पीछे एक रीजन ये भी था कि वहां पर हमने बहुत ही पावरफुल क्रिएटिव्स, वीडियोस और बहुत ही कस्टमाइज्ड ऑफर्स को यूज किया हुआ था, मतलब नो ब्रेनर टाइप के ऑफर्स को हम लोगों ने यूज किया हुआ था उस फोटोग्राफी बिजनेस के लिए। सो कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटिव्स और ऑफर्स आपके पास दिखाने का स्कोप फेसबुक एड्स में ओपन हो जाता है और ये स्कोप आपके पास गूगल एड्स में होता नहीं है, तो कभी कभी क्रिएटिव्स और ऑफर्स के बेसिस पर भी आप बहुत अच्छी लीड्स को कैप्चर कर पाते हैं। सो आई बिलीव अभी आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि ये चीज बहुत हद तक बिजनेस टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करना है या आपको गूगल एड्स का इस्तेमाल करना है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपने आप में पावरफुल हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी यूएसपीज है, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस को ग्रो करा सकती हैं डिजिटली। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।